मेरे भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक चलाए गए अभियान के मुताबिक मेरी कहानी शेख की जुबानी वहाँ तक पहुँच गई कि कहाँ गई वो जवानी जो मुझे आज याद जिसने मुझे याद दिलाया पूरी दुनिया का राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक इतिहास। आज की खबर से खबरदार होने के लिए मैंने 30 जनवरी के अपने YouTube चैनल पर दिए गए बयान और 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस को देखते हुए ये महसूस किया कि अब भारत में गणतंत्र, प्रजातंत्र और लोकतंत्र तानाशाही में बदल चुका है। जिस तरीके हिटलर को याद किया जाता था और तुगल की फरमान से हिंदू मुसलमान का शोषण किया जाता था, उसी तरीके से आज मैं निडर, निर्भीक और निष्पक्ष होकर के वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताले से ये साबित करता हूँ कि भारत में अब वो राज्य स्थापित हो रहा है जो 800 साल मुगलों ने और 200 साल अंग्रेजों ने चलाया। मुगल मुसलमान की शक्ल में और अंग्रेज पाश्चात्य संस्कृति की शक्ल में, और 1925 का हिंदू आज धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहा है वो एक विषाक्त राजनीति है, जिस जहर को हिंदुत्व और शरिया के जिस जहर को अंग्रेजों ने पिला करके सबको मस्त किया था, और आज का राममय भारत भी उसी धुन पर सब कुछ कर रहा है। और प्रजातंत्र के ऊपर जो हथौड़ा चल रहा है उसका मैं कल और आज का सबूत ये मानता हूँ कि जो चंडीगढ़ में पार्षद का चुनाव हुआ और बिहार में नीतीश कांड
और अब एक दूसरे स्टेट में आंध्र प्रदेश में भी वही कांड दोहराया जा रहा है। सरकार चाहे बहुमत में हो, मगर उसका मुखिया बदलना ही एक प्रजातंत्र का रूप बताया जा रहा है। जिस तरीके से बिहार का बदला गया और हेमंत ने पर भी जब ये तलवार लटकी तो उसने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाने वाले का नाम आगे किया और 43 विधायकों ने अपना समर्थन देकर गवर्नर से अपील की, मगर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी वो अपील मंजूर नहीं हुई। शीतकालीन सत्र आरंभ हुआ नए संसद भवन में, तो सुदूर को नमन करके महामहिम पद पर बैठी प्रथम पुरुष की जगह यानी राष्ट्रपति, जिसने बजट भाषण दिया और सरकार को भारत की सरकार या प्रजातंत्र की सरकार या सर्वधर्म की सरकार कहने की बजाय मेरी सरकार कहा। मुझे भी वो दृश्य याद आया कि जब 2006 में मैंने भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को आज़ाद कराने के लिए, जिसको 2005 में मैंने और देवल ने चुरा का नाम दिलाया, उसके बाद देवल जी ने मुझे चुरा मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बना करके एक अभियान चलाया और 2013 में हमने एक चुरा के पढ़े लिखे व्यक्ति को विधानसभा में पहुंचाया। 2019 में जब वो हिंदू बन गया, उसने हिंदुत्व का राज चलाया और मुझे अपनी माँ की समाधि पर जाने पर भी उन बदअकीदा मुसलमानों से फतवा लगवाया कि ये मज़ारों पर चादर चढ़ाता है और समाधि पर फूल चढ़ाता है, और मुझे सोशल बाइकाट कराया। हाल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दीदान जी ने मुझे धूमल सरकार में एक्सलेंस अवार्ड दिलाया। मैं आज भारतीय संविधान, कुरान और नबी की ज़ुबान पर किताबें लिखते लिखते उस दशा पर पहुंच गया कि मेरी आँखों की रोशनी कम हो गई
मेरा इलाज पीजीआई के डायरेक्टर, भारत रत्न पाने वाले डॉक्टर जगतराम ने किया। और मुझे अब जालंधर में मेरी एक जनसभा थी अपने पीरों, हाजियों, काजियों और गाजियों के साथ। उनमें डॉक्टर महाजन से मैंने पूछा कि क्या मैं अब लिख सकता हूँ या टीवी देख सकता हूँ। आपने बताया कि आपको एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा हर महीने, जिसकी वजह से आपकी नज़र उतनी ही टिक सकती है जितनी इस उम्र में होनी चाहिए। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। चुनाव के बारे में मैं हर रोज़ खबर से खबरदार करता रहा, तो आज की खबर से भी मैं खबरदार करूँगा कि मेरी किताब आसार क़यामत के मुताबिक हर घर में हज़रत इब्राहीम की बहू जैसी बहू, हज़रत हसन की बीवी जैसी बीवी और अबू जहल जैसे चाचा और कंस जैसे मामा पैदा होंगे और यागस की औलाद जैसी औलाद पैदा होगी, तो समझ लेना कि क़यामत नज़दीक है, जिसका इशारा मस्जिद अक्सा है, जिसमें तमाम दुनिया के इमाम ने 1,24,000 पैगंबरों, फरिश्तों, देवों और तमाम शाहों को 2 रकात नमाज पढ़ाई और अल्लाह ताला ने उसको अपना दीदार कराया और 16 जातियों के बारे में क़यामत का नज़ारा दिखाया, जिन 16 जातियों में 14वीं सदी के बाद के वो आलिम हैं जिनके गले में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा और पंखों पर 30 सुपारे कुरान होगा और चोंच जो है उनकी टट्टी में होगी, यानी हराम और हलाल की पहचान न होगी। कुरान की आयत के मुताबिक उनकी आँखों, कानों और ज़ुबान पर ऐसी मोहर लग जाएगी कि उनको अच्छी चीज़ बुरी और बुरी चीज़ अच्छी नज़र आएगी। इसलिए मैं आज इस मंजर को सिरमौर के दीदान, चंबा के नसीरुल्लाह खान और मोदी जी महान को समर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।